इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का आपस में रूपांतरण। फर्स्ट है प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन। 1 प्रोपेनॉल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाई जाती है तो हमें 1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH या कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाई जाती है तो हमें प्रोपिन प्राप्त होता है। प्रोपिन की रिएक्शन जब HI के साथ करवाई जाती है तो हमें 2 आइडोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। और 2 आइडोप्रोपेन की रिएक्शन जब एक्वस AgOH के साथ करवाई जाएगी तो हमें 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन किया जा सकता है। सेकंड है प्राथमिक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन। जब 1 प्रोपेनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो 1 प्रोपेनॉल के निर्जलीकरण से हमें प्रोपिन प्राप्त होती है। प्रोपिन की रिएक्शन जब HI के साथ करवाई जाती है तो हमें 2 आइडोप्रोपेन प्राप्त होता है। 2 आइडोप्रोपेन की रिएक्शन जब एक्वस KOH के साथ करवाई जाती है तो हमें 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाता है। 2 प्रोपेनॉल के ऑक्सीकरण से हमें कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन की रिएक्शन जब ग्रन्यार अभिकर्मक CH3MgI से करवाई जाती है और बने हुए उत्पाद का जब जल अपघटन करा जाता है तो हमें तृतीयक ब्यूटिक अल्कोहल अर्थात तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल का तृतीयक अल्कोहल में परिवर्तन किया जा सकता है। थर्ड है द्वितीयक अल्कोहल का तृतीयक अल्कोहल में परिवर्तन। 2 प्रोपेनॉल की रिएक्शन जब K2Cr2O7 के साथ करवाई जाती है तो 2 प्रोपेनॉल के ऑक्सीकरण से हमें कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन की रिएक्शन जब गिरनार अभिकर्मक CH3MgI के साथ करवाई जाती है और बने हुए उत्पाद का जब जल अपघटन कराया जाता है तो इससे हमें तृतीयक ब्यूटिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल का तृतीयक अल्कोहल में परिवर्तन किया जा सकता है। फोर्थ है निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल का बनना। जब एल्किल OH की रिएक्शन फास्फोरस आयोडीन या HI के साथ करवाई जाती है तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन जब केसिन के साथ करवाई जाती है तो हमें आर्सिन प्राप्त होता है। आर्सिन से हम 2 तरीके से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आर्सिन का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल के अपचन से हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। यदि आर्सिन का अपचन करवाएंगे सोडियम तथा इथाइल अल्कोहल के साथ में तो हमें एमीन प्राप्त हो जाएगी RCH2NH2। और RCH2NH2 की रिएक्शन जब HNO2 के साथ में करवाएंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। फिफ्थ है उच्चतर अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल का बनना। जब RCH2OH का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें अम्ल प्राप्त हो जाता है। अम्ल की रिएक्शन जब NaOH के साथ में करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण प्राप्त हो जाता है। और जब इस लवण की रिएक्शन NaOH व CaO के साथ में करवाई जाती है तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। एल्केन के क्लोरीनीकरण से हमें एल्काइल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन जब एक्वस KOH के साथ में करवाएंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। सेकंड है RCH2OH का जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और अम्लों की रिएक्शन जो अमोनिया के साथ में करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का अमोनियम लवण मिल जाएगा। और इस अमोनियम लवण को जब गर्म करेंगे तो हमें एमाइड प्राप्त हो जाएगा। इस एमाइड की रिएक्शन जब Br2KOH के साथ में करवाई जाएगी तो हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हाफमैन हाइपोब्रोमाइट अभिक्रिया कहा जाता है। और RNH2 की रिएक्शन जब NOCl के साथ में करवाए जाएंगे जिसे हम टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन जब NaOH के साथ में करवाई जाएगी तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक उच्चतर अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा।